हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे इनर वर्क के ऊपर है। सभी इनर वर्क कर रहे हैं। कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई अपने अपने गुरु के बताए हुए किसी भी तरीके से कुछ भी वो कर रहा है। वो किसी भी रास्ते से परमात्मा तक पहुंचना चाहता है। तो आज उसी के टॉपिक पर हम बात करेंगे। यूनिवर्स तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, पर सारे ही रास्ते यूनिवर्स तक जाते हैं, लेकिन इसकी स्टेजेस अलग अलग होती हैं। तो आज हम उन्हीं स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि जब हम इनर वर्क करते हैं तो इनर वर्क करने पे हमारी क्या क्या स्टेजेस हो सकती। जब हम इनर वर्क के रास्ते पर आते हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसा कौन सा कारण है जिससे हम इनर वर्क के रास्ते पर आए। देखिए, कुछ लोगों के जीवन में तो बहुत दुख होगा और बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, या कहीं से भी उनको इस तरीके से लगा होगा कि भगवान ही सब कुछ है, तो वो इसको सोचकर इनर वर्क की तरफ आए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और कुछ लोग इनर वर्क इसलिए करते हैं कि उनको परमात्मा से बहुत प्यार होता है। उनको लगता है कि परम पिता ही सब कुछ है और वो जन्म के बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है, तो वो इसलिए परमात्मा से एक होने के लिए इनर वर्क करते हैं। और कुछ लोग इसलिए भी इनर वर्क करते हैं कि वो उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, वो साधना करते हैं और मांग होती है उनकी यूनिवर्स से। वो मैनिफेस्टेशन करते हैं कि हम मैनिफेस्ट करेंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ मिल जाएगी। तो यूनिवर्स का इनर वर्क करने के लिए कारण कई हो सकते हैं। तो जो भी कारण हो, पर हम इनर वर्क के रास्ते पर आते हैं तो यूनिवर्स हमें क्या वो चीज़ें दे देता है। यस, वो चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन उसमें आपकी एक मांग होती है। तो जब मांग होने पर हम इनर वर्क करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं, अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, या कोई वस्तु हो, या कुछ भी हो सकता है। तो जो भी इनर वर्क हम मैनिफेस्ट के लिए करते हैं, और अगर उनका मैनिफेस्ट जो उन्होंने किया होता है वो उनको मिल जाता है, तो उनका इनर वर्क मांग पर होता है, क्योंकि उनको कुछ चीज़ चाहिए। तो वो चीज़ उनको मिल गई, तो कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स से मेरी इनर वर्क करने की लास्ट स्टेज होती है कि हम उसके साथ एक हो जाते हैं। हम और परमात्मा वो अलग अलग नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। तो वो लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पर जब हम इनर वर्क करते हैं, तो अगर हम कुछ मांग करते हैं और वो मांगते हैं, तो यानी अभी हम अलग हैं और मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स अलग है। तो हम उससे इनर वर्क कर रहे हैं और वो चीज़ मांग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम, अगर सच कहूँ, तो एक भिखारी हैं जो हम परमात्मा से कुछ मांग रहे हैं। तो आप भी देखो, मैं एक सत्य बोलती हूँ क्योंकि मेरी बातों से बहुत जल्दी लोग, जो जिसको सत्य सुनना हो वही ये वीडियो सुने, नहीं तो वो स्टॉप कर सकता है। आप खुद देखिए, जब हम रास्ते में जा रहे हो, कोई भिखारी हमें बार बार मिलता है और वो हमसे कुछ मांगता है, तो आपको बड़ा गुस्सा सा आ जाता है। आप कभी कभी उसको दे देते हो, यार ले और मेरा पीछा छोड़। तो ये वाली स्टेजेस यहाँ भी हो सकती है। जब हम बहुत ज़्यादा मांग करते हैं तो यूनिवर्स वो चीज़ हमें दे देती है, लेकिन याद रखना कि हो सकता है परमात्मा हमें दूध देना चाहता हो और हम पानी मांग लें, क्योंकि हमारी चेतना का उतना विकास नहीं हुआ। हम अपनी चेतना के हिसाब से मांगेंगे, पर परम पिता परमात्मा को पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। वो हो सकता है हमें और बहुत बेटर चीज़ देना चाहे, तो हम एक छोटी सी चीज़ मांग लेंगे। तो ये भी इनर वर्क की एक स्टेज है, जो हमें यही नहीं पता कि हमें इनर वर्क करके क्या मांगना है, क्या हमें मांगना है या अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जब हम अपना इनर वर्क करते जाते हैं, इनर वर्क करते जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, तो सब कुछ जो परमात्मा का है वो पूरी प्रॉपर्टी आपको आप ही की हो जाती है। और हम इतने नादान होते हैं, हम एक छोटा छोटा चीज़ मांग मांग कर अपने आप को उस यूनिवर्स से अलग हो जाते हैं। फिर इनर वर्क करते हैं, फिर कुछ मांगते हैं, कुछ खिलौना लेते हैं और फिर कुछ अलग हो जाते हैं। एक स्टेज मैंने ऐसी भी देखी लोगों की, वो मेडिटेशन करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं। मेडिटेशन वो लोग कम करते हैं, लेकिन भगवान पे भरोसा रखते हैं। अभी मेडिटेशन की स्टेज उनकी नई नई होती है, और
मैंने देखा है कि अगर वो करते ही इसीलिए हैं इनर वर्क कि उनको कुछ चाहिए होता है, और जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती है और अभी उनकी ऑरा उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जो यूनिवर्स उनकी आवाज़ को सुन सके, नेचर उसको कुछ दे सके, तो वो उपद्रव मचाते हैं। जानते हैं उपद्रव क्या होता है? शोर मचाते हैं, भगवान को भी उल्टा सीधा बोलते हैं। देखे हैं मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं भगवान से बहुत नाराज़ हूँ मैं, वो मुझे नहीं दे रहे हैं। तो वो उपद्रव मचाते हैं, शोर मचाते हैं, भगवान को बोलते हैं अगर तूने नहीं दिया तेरा क्या फ़ायदा, मैंने तेरी इतनी पूजा की, तूने ये किया। तो ये सब बहुत लो लेवल की आपकी स्टेज है। अगर ऐसा है, भगवान आपको दे देगा, आप खुश हो जाओगे। देखो भगवान ने मेरी सुन ली, मैं भगवान के बहुत करीब हूँ, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, आप भगवान से करीब नहीं, आप भगवान से बहुत दूर हो गए, क्योंकि वो आपको कुछ और दे रहा है, आपको कुछ बनाना चाह रहा है। तो जैसे ही आप मांग छोड़ते हैं, साइलेंट हो जाते हैं और अपने जीवन को देखते हैं, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं और पिक्चर चलती है और हम बड़े आराम से अब पिक्चर को देखते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ हम देखते हैं। तो ऐसे ही जब हम इनर वर्क करते हैं और हम अपने जीवन को देखने वाले हो जाते हैं कि हमारे जीवन में सुख आया वो चला गया, दुख आया वो चले गए, अच्छे लोग आए वो चले गए, बुरे लोग आए वो चले गए। हम ना अच्छे लोगों से अटैच हुए, ना ही हम बुरे लोगों से अटैच हुए, हम न्यूट्रल हो गए। हमारे जीवन में कुछ भी घटा, हमने कहा अब हम एक्सेप्ट करते हैं। और आप देखेंगे पानी में, नदी में जब पानी होता है वो ऊपर बहुत गंदा होता है, अब छोड़ दीजिए, सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी एकदम साफ़ हो जाएगा। उसी तरह से जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम सारी मांग छोड़ देते हैं, जैसा जीवन भगवान ने दिया हम वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, ना हम सुख में इन्वॉल्व होते हैं, ना हम दुख में इन्वॉल्व होते हैं। तो बस वही समय होता है, वो बहुत हाईएस्ट लेवल की एक स्टेज होती है जो हम यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहते हैं इनर वर्क से, बहुत सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, बहुत अहंकार जगेगा, फिर आप सिद्धियों में फंस जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों की अचीवमेंट होगा, क्योंकि हमारी परीक्षाएं होंगी, हमारे टेस्ट होंगे, यूनिवर्स बहुत टेस्ट लेगा। अगर हम फंसते जाएंगे तो उस हाई लेवल एनर्जी तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर इनर वर्क की लास्ट स्टेज होती है न्यूट्रल होना, सब चीज़ों को सिर्फ देखते जाना और शांत हो जाना, पीस हो जाना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में हमेशा नाचना।